बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आरती जी, प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, समीर जी हमारे साथ हैं। हमने बात की ब्रेक से पहले राहुल गांधी, अब तो खैर आज ऐलान करना ही पड़ेगा कांग्रेस को, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। खबर है कि लड़ रहे हैं अमेठी से चुनाव। प्रियंका गांधी को लेकर के अभी कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन अभी यही चल रहा है कि शायद परिवार में सहमति नहीं है उनके चुनाव लड़ने पर, वो तो खुद लड़ना चाहती है। मैंने आपको बताया समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि प्रियंका और राहुल गांधी अमेठी रायबरेली न छोड़ें, वो इलेक्शन लड़ें। उनको लगता है कि अलायंस के लिए अच्छा होगा, वोटर को एक अच्छा सेंटिमेंट जाएगा। बहरहाल अब जरा यादव खानदान की ही बात कर लेते हैं। देखिए, कन्नौज से खुद अखिलेश यादव, डिंपल यादव लड़ रही हैं मैनपुरी से, चाचा शिवपाल के बेटे आदित्य जो हैं, जो कज़न ब्रदर हुए, भाई हुए अखिलेश यादव, वो लड़ रहे हैं बदायूं से। तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। सर कहाँ से? तेज प्रताप यादव कट गया। अच्छा, कन्नौज से दिया था, लड़ रहे कट गया है। फिरोजाबाद से लड़ रहे हैं उनके शिवपाल के बेटे आदित्य। ठीक। और धर्मेंद्र यादव आजमगढ़। तो ये 4 टिकट जो है परिवार के हो गए। योगी आदित्यनाथ यादव खानदान के सबसे मजबूत किले में आज पहुंचे हैं। उन्होंने रोड शो किया है, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ का रोड शो लगा था आज। अभी थोड़ी देर में उनका कुछ भाषण भी होगा तो हम आपको सुनवाएंगे। अब अखिलेश यादव कह चुके हैं ये तो घर है हमारा, ये तो हमारा घर है, तो मैनपुरी से चुनाव लड़ना तो अपने घर में खड़े होने जैसा है, तो चिंता की कोई बात है ही नहीं। उन्होंने दावा किया कि बहुत बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी यहां पर हारी। अब योगी आदित्यनाथ वही समीकरण जो है वहां पर अपना बैठाने गए अपनी पार्टी का। अच्छा, कन्नौज जब पिछली बार डिंपल हार गई थी तो वो भी कुछ ऐसा ही था जैसे राहुल गांधी का अमेठी हारना। तब तक कन्नौज को भी वैसा ही माना जाता था कि भाई यहाँ नहीं हार सकता यादव परिवार का कोई सदस्य खड़ा होगा, तो लेकिन डिंपल यादव हार गई थी। अब उनको उससे भी सेफ सीट मैनपुरी दे दी गई है। बीजेपी भी समझती है कि भाई मैनपुरी निकालना बहुत बड़ा काम होगा अगर मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो अखिलेश यादव का मैं एक जरा आपको छोटा सा बयान सुना देता हूं, फिर हम मैनपुरी पर बात करते हैं। न केवल मैनपुरी में टोली उतार रहे हैं, बल्कि बताइए, आप फर्रुखाबाद में तो केस कर रहे हो, यहाँ के डीएम अधिकारी लगे हुए हैं बीजेपी के पक्ष में काम करने के लिए, फोन कर रहे हैं अपने अधिकारियों के माध्यम से। क्या वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अगर मैनपुरी जिले के जिलाधिकारी और तमाम अधिकारी वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार वोट लूटा था, याद कीजिए मैनपुरी का चुनाव नगर पालिका का, उसमें यही जिलाधिकारी, यही अधिकारियों ने वोट लूटा था। अब चुनाव आयोग क्या सो रहा है क्या? अब वो नाराजगी दिखा रहे हैं अपनी अफसरों के ऊपर, मतलब। लेकिन अगर मैनपुरी में अखिलेश यादव को अफसरों पर बोलना पड़े तो क्या मामला वहां भी कुछ टाइट हो गया क्या? देखिए, जिसको कहते हैं ना कि डर तो सबको लगता है, गला सबका सूख रहा है। गर्मी में चुनाव भी हो रहा है और सब जिस तरह से चुनाव हारे हैं अलग अलग समय में, अब मैनपुरी नेताजी की सीट है, कन्नौज अखिलेश यादव की सीट है, 12 साल करीब 10 साल वहाँ वो प्रतिनिधि रहे हैं, 12 साल बाद गए हैं, 2012 के बाद गए हैं वो 2024 में। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या पहले जैसी स्थितियां हैं, क्या पहले जैसे जाति समीकरण है क्या? इसका जवाब नाम है। आप बोलिए फिर मैं बोलता हूं। फिर दूसरा क्या है, जो पहले तंत्र रहता था, पहले क्या है भाई, डीएसपी है, डीएम है, एसपी है, इसको हटा के उसको ले आया, तो भी वो सबसे पहले जाके अखिलेश भैया के यहाँ ही चरण स्पर्श करके आ गया। नेताजी के यहाँ गए दरबार, शिवपाल चाचा को फोन कर लिया। अब कितने अधिकारी जाते होंगे योगी जी के राज में? हिम्मत है क्या उनकी? 2017 से 22 की सरकार चल चुकी है, तो जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि तब तो 2 साल हुए थे योगी जी को, अब 7 साल हो गए। तो स्थितियां ये भी बदली, जाति समीकरण बदला है, प्रशासनिक अमले पर पकड़ कमजोर हुई है, और जो लोग भक्ति भाव से परिवार के पीछे लगे रहते थे कि अंत में आना ही नहीं कोई, तो इनसे क्यों बैर लेना भाई, वो भी अब बदल गए। अब आपने दोनों अच्छी बातें याद दिला दी मुझे। भक्ति भाव जो दूसरी तरफ था ना, या है मोदी जी के लिए, उसमें कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ वैसे वाला मामला नहीं जो 14-19 वाला था, एक बात। और दूसरा, अभी आपने जाति की बात की, जाति पर वोट पड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पड़ रहा है जाति पर वोट, तो बीजेपी के लिए उतना सरल तो नहीं होगा। नहीं, जाति पर वोट पड़ रहा है इसीलिए बीजेपी के लिए सरल है। जाति पर वोट नहीं पड़ता था ना, मुलायम सिंह यादव को कहते थे पिछड़ों के नेता। पिछड़ी कौन सी जाति होती है भाई? पिछड़ी तो क्लासिफिकेशन है ना, पिछड़ी कोई जाति तो है नहीं। जाति क्या है? यादव है, कुर्मी है, लोहार है, बढ़ई है, सुनार है, तेली है, मोची है, कुम्हार है, ये है ना सब जातियां। शाक्य है, लोध है, राजपूत है, ब्राह्मण है, ये है ना जातियां। तो अब जातियों पर वोट पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर इस चुनाव के बाद ये बड़ा संकट भी होने वाला है, जिसको प्रोफेसर साहब एक दिन कह रहे थे
क्योंकि संघ और भाजपा को माना जाता था कि वो जाति से खींच कर लाएंगे। लेकिन अभी तो वो मुश्किल उनके लिए हो रही है जो ताकतवर जातियां थीं। उनके नेताओं के सामने दूसरी जाति का भी नेता खड़ा है, वो भी कह रहा है भाई हम भी उतने ही ताकतवर हैं, हमारे भी पीछे 2-4 कॉन्स्टिट्यूंसी में 10-20-50 हजार लोग खड़े होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैनपुरी में सब लोग पीछे लग जाएंगे। अब ऐसा नहीं, इसीलिए उनको बताना पड़ा। और देखिए पहली बार अखिलेश यादव को बताना पड़ा कि फलाना शाक्य जी हमारे साथ है, फलाना ये जी हमारे साथ हैं। और अभी उनके साथ के एक वो मनीष यादव करके है जो गांधी कह रहा हूं, ये यादव परिवार का बड़ा नजदीकी था, उसने भी एक वीडियो डाला है कि कैसे 2012 में ये डिंपल यादव जी निर्विरोध हुई थी तो इनके लोग असलाहा लेके हाईवे पे खड़े थे, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कैसे जा रहा है। बेचारा बीजेपी का प्रत्याशी पर्चे नहीं भर पाया था। लोग भूल गए ना, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। उस इलाके में ये सब बिना कहे हो जाता था। अब ये सब भी परिवर्तन है ना, अगर इतना कुछ बिना कहे हो जाता था तो आप जरा लेकिन फिर भी मैनपुरी तो मैनपुरी है। समीर जी क्या मैन रिपोर्ट? देखिए बहुत आसान नहीं है मैनपुरी में। आपको 2019 का एक परिणाम बताता हूं। 2019 में मुलायम सिंह यादव 92,000 वोटों से सिर्फ जीते थे, और जो 92,000 वोटों से मुलायम सिंह जब जीते थे तो 62,000 की लीड सिर्फ जसवंत नगर से मिली थी मुलायम सिंह यादव को, जहां से शिवपाल यादव विधायक है जसवंत नगर से। उस सीट से शिवपाल यादव 90 में से 60,000 केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 92,000 वोट से मुलायम सिंह यादव जीते थे, उसमें से 62,000 की लीड सिर्फ जसवंत नगर से मिली थी, जहां से शिवपाल यादव बाकी जगह मामला गड़बड़ा गया था। बाकी जगह मामला मुलायम सिंह का गड़बड़ा गया था। और ये जब टिकट फाइनल हो रहा था तब अखिलेश यादव ने सेफई गांव में, ये सेफई गांव मुलायम सिंह यादव का गांव है, वो इसी मैनपुरी में आता है। वहां पर मुलायम सिंह यादव की कोठी बनी हुई है। वहां पर डिंपल यादव, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, इनकी मीटिंग हुई थी। और उसमें अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से कहा कि मैनपुरी की सीट आपके कंधे पर दे रहा हूं मैं, यहाँ के लोग मेरे से ज्यादा आप पे भरोसा करते हैं। अरे जसवंत नगर यानी शिवपाल यादव जी का यहाँ का विधायक है, वहां से 62,000 की लीड दी थी। और ये पूरी सीट अखिलेश यादव ने मैनपुरी शिवपाल यादव चाचा पे छोड़ दिए कि आपको ये देखना है। चाचा ने ये भी कहा है कि मैं अपने बेटे की सीट बाद में देखूंगा, पहले डिंपल के लिए मैं मणिपुर के अंदर काम करूंगा। उनके ऊपर 2 सीटों की जिम्मेदारी है, मैनपुर से डिंपल को जिताना है और अपने बेटे को आदित्य को बदायूं से जिताना है। 2 सीटों की जिम्मेदारी ली है। तो मुझे लगता है कि मैनपुर इतनी आसान नहीं है, लेकिन मैनपुरी शिवपाल यादव बहुत लंबे समय से मुलायम सिंह यादव के लिए देखते रहे, उनका बहुत स्ट्रांग होल्ड है, अखिलेश से ज्यादा वहां पर वो लोकप्रिय हैं। मुझे लग रहा है वो डिंपल यादव के लिए वहां भूमिका बनाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत आसान नहीं रहने वाला है। इसके बाद भी बदायूं की बात कर लेते हैं। आपने चर्चा छेड़ी, आदित्य यादव शिवपाल यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बात हुई है हमारे सहयोगी की, जरा सुनिए। आदित्य यादव, लोग ये कहते हैं कि भाई यादव परिवार का एक दबदबा रहा है आपके, जो चाहे धर्मेंद्र यादव की बात करते हैं वो भी यहाँ से जीतते रहे, लेकिन 19 में हार गए थे। 19 से क्या अलग चीजें 24 में आप देख पा रहे हैं कि वाकई 14 की तरह आप इसको जीत लेंगे? 19 में कुछ हम लोग की पार्टी की जो संगठन था उसकी कुछ दिक्कतें थी, कमजोरियां थी। लोग कुछ थे जो अपने आप को इतर पा रहे थे पार्टी से। उन सभी को आदरणीय शिवपाल जी ने और हम लोगों ने लग के, भाई धर्मेंद्र यादव ने, सबने रख के व्यक्तिगत तौर पे जोड़ा है। विधानसभा वाइज जो लोग हमसे कहीं ना कहीं दूर थे वो सब अब एक मंशा से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि बहुत बड़े अंतर से इस बार होगा, और जो खामियां थी उस समय पे उन खामियों को भी पूरा कर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। बदायूं भी उसमें शामिल है बीजेपी के? नहीं, देखिए बीजेपी अब ना ही 400 पार कह रही है, और अगर बीजेपी समाजवादी उत्तर प्रदेश नहीं जीत रही है तो ना तो 400 पार हो रहा है ना 80 पार हो रहा है। ये भी आने वाले दिनों में जुमलों की श्रेणी में गिना जाने वाला है। वास्तविकता में आज स्थिति ये है कि 120-160 तक की भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी पहुंचेगी। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए भी बड़े बड़े नेताओं को धक्का लगाना पड़ेगा। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को सुन रहे थे, बताया आपको देश को एक और यादव कुल का नेता मिल गया है। अब इससे क्या कहिए, इस देश के लोकतंत्र की विडंबना कहिए कि एक ही परिवार से जुड़े हुए 5-5 लोग जो हैं वो सीधे सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसे क्या कहा जाए? प्रधानमंत्री इसी चीज़ पर तो चोट कर रहे हैं कि यही तो परिवारवाद पार्टी है, यही तो परिवार की पार्टी है। जहाँ तक जीतने का सवाल है, मुझे लगता है सारे समीकरण अब बदल गए हैं, वो स्थिति नहीं रह गई है। कई बार ऐसा होता था जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तब की बात और थी। आज के दिन में जो शिवपाल यादव का महत्व भी है वह भी उस ढंग का नहीं। उनको माना जाता था कि संगठन के वो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन ये प्रयोग करके देख लिया।
वो अपने बलबूते पर कुछ भी नहीं कर पाए। यदि उनके पास संगठन माना जाता था कि अखिलेश से वो हटेंगे तो बाद में वो उनकी ताकत तो अखिलेश यादव ने खुद भी कम कर दी ना। नहीं कम कर दी, लेकिन उनकी ताकत तो अपने परिवार के अंदर जब भी आपको इस प्रकार का होता है, घटनाएं घटती हैं, एक दूसरे के खिलाफ आप हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपकी ताकत कटेगी ही। तो आज के दिन में शिवपाल यादव का भी वो होल्ड नहीं रह गया है, संगठन के अंदर भी होल्ड नहीं रह गया है। संगठन के होल्ड के अंदर जो होल्ड जो है वो जानबूझ करके तो अखिलेश ने ही खत्म किया, क्योंकि अखिलेश को उनसे हमेशा डर लगता था और ऐसा उन्होंने काम भी किया। वो भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक जा करके और भारतीय जनता पार्टी को लगभग सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए थे। खुले तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर तो वो सपोर्ट कर ही रहे थे। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये लगता है कि चाहे वो कन्नौज हो, मैनपुरी हो, आज के दिन में समाजवादी पार्टी ये नहीं कह सकती है कि हम जीतने ही जा रहे हैं। ये लड़ाई बहुत रोचक होगा और मुझे लगता है कि कोई हो सकता है कि कन्नौज जो है वो जीत जाएं, लेकिन मैनपुरी हार जाएं। 5 सीट थी पिछली बार समाजवादी पार्टी के पास, इस बार 4 तो परिवार ही लड़ रहा है। बिल्कुल परिवारवाद, जैसे कि सभी पैनलिस्ट ने कहा कि परिवारवाद एक्चुअली इंडिया अलायंस के किसी भी आप पार्टनर को देखें, वो पवार की फैमिली हो, वो यादव्स की फैमिली हो, या किसी की भी हो, परिवारवाद इन सभी एलाइज में है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बेशक इंडी अलायंस का जो इनफैक्ट सबसे बड़ा इस टाइम पे इशू है वो आरक्षण है, और आरक्षण जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि वो संविधान को बदलकर जो कैप है SC ST के आरक्षण पे उसको बढ़ा देंगे, तो उसका वो उनको लगता है कि शायद उससे फ़ायदा होगा इस यादव फैमिली को, और इनके पूरे इतना बड़ा वैसे भी परिवार है। मुझे नहीं लगता है कि इसका फ़ायदा उत्तर प्रदेश में होगा जितनी इनको एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीद है कि यहाँ पे यादव परिवार को 5 की 5 सीटें मिल जाएंगी। मुझे नहीं लगता है कि वैसा होगा। ठीक है सर। बेशक कंटेस्ट डिफ़िकल्ट है, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी ने ओवरऑल अगर आप देखें कि उनकी जो एक इमेज थी कि अपर कास्ट पार्टी है, उस इमेज को कब का वो ध्वस्त कर चुके हैं। वो एक पार्ट जो कंसोलिडेशन हुआ सारी कास्ट का यूपी में, वो हम लगातार आरती जी बहुत शॉर्ट में आप लोग बस यूपी का अपना एक लाइन में असेसमेंट आपको देना है। बहुत लोग कह रहे हैं 60 नहीं पार करेगी भाजपा, यहाँ भाजपा कहती है 75। मुझे लगता है कि 70 सीटें आ जाएंगी। आज की तारीख में भी आ रही है, 2 फेज के इलेक्शन के बाद आप बोल रहे थे बाटी जी शॉर्ट में। नहीं, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है। 2014 से बेहतर करेंगे, नीचे नहीं 14 से बेहतर, 14 से बेहतर, 73 से बेहतर, 73 से बेहतर करेंगे। रोहित साहब, मैं सहमत हूँ इससे कि भारतीय जनता पार्टी अकेले भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों से ज्यादा समीर जी में से 3 सीटें छोड़ के 77 सीटें बीजेपी। 3 कौन सी छोड़ रहे हैं बता दीजिए। अब ये 3 कोई भी हो सकती है। ये हो सकती है कैराना हार जाए, ये हो सकता है मैनपुरी हारे, ये हो सकता है आजमगढ़ सीट हारे या बदायूं हारे। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी, 77 सीटें एनडीए को मिलेगी। अमेठी रायबरेली भी दे दिया आपने। बिल्कुल। अच्छा ठीक है।